दोस्तों, अगर आप केवीएस इंटरव्यू, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी का भी अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ऐसे में इन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। चूँकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको इसलिए अभी से बताए जा रहे हैं कि ऐसे में हो सकता है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो कि इन्हीं में सुधार करने की ज़रूरत हो, तो ऐसे में आप उन्हें समय रहते कंप्लीट कर लें, क्योंकि वहाँ पर इंटरव्यू के टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद फोटोकॉपी आपको प्रोसीड करनी होगी, आपको वहाँ पर उपलब्धि करानी होगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है और हमारा एप्लीकेशन भी इसी नाम से है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर केवीएस इंटरव्यू 2023 और ऐसे में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके जो है इसमें लगने वाले हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहले हम कॉमन डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, जैसे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th का हो गया मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th में मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया आपका, ग्रेजुएशन में सभी आपके सेमेस्टर की या फिर सभी साल की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट जिसे डिप्लोमा डिग्री बोलते हैं वो भी आपका इसके साथ में होना चाहिए। एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि कहीं कहीं कई बच्चों का कहना था कि उनके पास अभी किसी साल की मार्कशीट नहीं आई है, ओरिजिनल नहीं है, तो ऐसे में एक एनओसी जो है आपके स्कूल से, कॉलेज से बनती है, उसे आप बना के लगा सकते हैं। ऐसे में आपको इंटरव्यू देने का चांस मिल सकता है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि पहले से ही बोलते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। ये सारी चीज़ें कंप्लीट चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद जब हम सीटेड सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं तो आप डिजी लॉकर से ही मार्कशीट, सर्टिफिकेट दोनों चीज़ें डिजी लॉकर से डाउनलोड हो जाती हैं। दोनों ही चीज़ों को आप रखिएगा वहाँ पर, वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है और उसके अलावा और कुछ नहीं होता है, उसी की फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो ज़रूर लगाइए। CCC है, नीलेट से किया हुआ है, कोई और है आपका तो उसे आप ज़रूर मैंशन करिएगा। PRT, TGT, PGT सभी के लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। LDC की बात करें, लाइब्रेरियन की बात करें, सभी के लिए। तो ऐसे में आपको यहाँ पर अगर सर्टिफिकेट है तो उसे मेंशन ज़रूर करें, ज़रूर लगाइएगा। फिर नेम मिस्टेक चेंज सर्टिफिकेट की बात, नाम में कुछ गलतियाँ हैं तो ये आपके कोर्ट कचहरी जो भी नज़दीकी है आपके ज़िला में, आपके शहर में, गांव के आसपास जो भी है, ये आपका इवन जब हम लेखपाल और उनके सहयोग से भी बात करते हैं तो ये काम हो जाता है। इसमें आप चेंज ज़रूर करवा लीजिएगा। और करवाना कैसे है, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपने 10th के अकॉर्डिंग फिल किया होगा। जब आपने केवीएस का फॉर्म फिल किया था तो उसमें बाकायदा मेंशन्ड होता है कि आप जो भी चीज़ें फिल करिए वो जो हाई स्कूल का जो भी आपका डेटा रहा है उसके हिसाब से फिल करिए। इसके बाद जब हम बात करते हैं आपका नेम चेंज के बाद, यहाँ पर SC/ST सर्टिफिकेट आपका जो है चूँकि सेंट्रल का ही है होता है। OBC की बात करें तो ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर में बनता है। कब? एक फाइनेंशियल ईयर में आपका ये बनता है, सिंगल फाइनेंशियल ईयर। हो सकता है अभी आप जो है इस समय आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, अगले वाले साल में आप जो है अमीर हो जाए, है ना, या फाइनेंशियल रूप से मजबूत हो जाए, तो यहाँ पर सेंट्रल का ही होना चाहिए। हिसाब से लगाइएगा कब का होना चाहिए, इसके लिए एक बाकायदा क्राइटेरिया उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में पहले ही बताया था, उसको भी मैं भी दिखा दूंगा। PH सर्टिफिकेट जो भी है आपका वो होना चाहिए। डोमिसाइल होना चाहिए ऐसे में, ठीक है, डोमिसाइल आपका जहाँ से भी आप हैं वहाँ से ज़रूर बनवाइएगा ऐसे में कि आपको पता लगे कि हाँ आप गाँव से हैं तो आपका वो चीज़ वहाँ से बना हुआ है, ठीक है। बायोडेटा फॉर्म मैं कई बार बताया हुआ हूँ, टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, वीडियो भी आपको KVS 2022 नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कि बायोडेटा फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे। ये बायोडेटा फॉर्म जब आप इंटरव्यू के टाइम पे आपका लिस्ट में नाम आएगा ना तो वहीं पर बायोडेटा फॉर्म वहीं से डाउनलोड करिएगा, इसके लिए टेंशन ना लीजिए। NOC सर्टिफिकेट, जैसे आप किसी स्कूल में, कॉलेज में काम कर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में है, कहीं भी है, तो NOC सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये उसी डिपार्टमेंट से इशू होगा, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये थे कुछ डॉक्यूमेंट्स की जब हम बात करते हैं, वहाँ पर जो क्राइटेरिया था जो बाकायदा ये मेंशन किया हुआ है इन्होंने, ये आप देख पा रहे होंगे, द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, एक्सपीरियंसेस है, विल बी 26/12/2022, मतलब कहने का दोष ये है 26/12/2022 तक आपकी सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए। जैसे अब कुछ लोगों का, कुछ बच्चे थे वो ये कह रहे थे कि अरे सर इसमें तो OBC मेंशन नहीं है, SC/ST मेंशन नहीं है। अगर आप SC/ST OBC का लाभ ले रहे हो और उसके हिसाब से आप अपना जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से अगर आप पास हो रहे हैं तो वो इसमें शामिल होगा कि नहीं होगा आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो ये बात याद रखिएगा, 26/12/2022 बोला है तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपकी, ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट आ जाए, आपने अप्लाई 26/12/2022 तक कर दिया हो, उसके बाद वालों के लिए बहुत मुश्किल होगी। ऐसे में ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि KVS में जो नोटिफिकेशन है वो तो यही कहता है, बाकी बात का तो कुछ नहीं कह सकते। अभी कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे लिए ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर आप ज़रूर कर दिया करें, जितनी ज़्यादा हो सके वो बच्चों की ऐसे में हेल्प हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।